बच्चों आज एक हम बहुत अच्छा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस टब पानी से भरा हुआ है ऊपर तक और इसके अंदर एक नाव है। अब ये नाव, अब मैं इसके अंदर एक कील डालता हूं इस पानी में, आप देखेंगे ये कील एकदम से डूब गई और जबकि ये नाव इसके अंदर तैर रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है आप बच्चों जानते भी हैं कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वो हल्की महसूस होती है, यानी पानी ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। अब आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था कि जब किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए ऊपर तक ये भरा हुआ है हमारा और मैं इसके अंदर किसी वस्तु को डुबो रहा हूं, ये देखिए ऊपर तक भरा हुआ है, तो आप क्लियर देख पाएंगे कि बाहर की तरफ देखिए पानी निकलने लगा और कितना पानी बाहर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये बाहर जो पानी निकला है, ये बाहर निकलने वाला पानी का जो वेट होता है, जो भार होता है, वो बकायदा वस्तु के भार के बराबर होता है। अब हम क्लेवेन के नियम जानेंगे कि वस्तु तैरती क्यों है। अब इसके बारे में हम विधिवत जानेंगे हम। अच्छा बच्चों, अब हमें एक बात तो पता लगी कि पानी ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल, और इस उत्प्लावन बल की वजह से ही वस्तु का भार पानी में हमें हल्का महसूस होता है। लेकिन तैरने के सिद्धांत क्या है? मान लीजिए वस्तु का भार है W और जो उत्प्लावन बल है उसका मान है W1। तो पहली कंडीशन आती है कि अगर W यानी भार ज्यादा हो, किससे? W1 यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या है कि भार ज्यादा है और नीचे से पानी की लगने वाला उत्प्लावन बल कम है, तो आप देख सकते हैं वस्तु एकदम से डूब गई, जो आपको देख पा रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है जिसे आप देखेंगे यहां पर? दूसरी स्थिति है कि दोनों बराबर हो, यानी वस्तु का भार और वस्तु पे ऊपर की तरफ लगने वाला उत्प्लावन बल, अगर दोनों कंडीशन में भार बराबर हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर वस्तु तैर तो रही है। देखिए मैंने इसके ऊपर पत्थर रख दिया है, यहां पर वस्तु का भार और ऊपर की तरफ लगने वाला पानी के द्वारा उत्प्लावन बल बराबर हैं, तो उस कंडीशन में देखिए वस्तु तैर तो रही है लेकिन डूबी हुई तैर रही है। अब तीसरी कंडीशन हमारी आती है कि तीसरी कंडीशन क्लेवेन के नियम से क्या है? यदि वस्तु का भार और उत्प्लावन बल ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो? उत्प्लावन बल ज्यादा हो, किससे? वस्तु के भार से। देखिए इधर ये खुला हुआ है मुंह, यानी कि उत्प्लावन बल ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप क्लियर आप देख पाएंगे कि आराम से हमारी नाव जो है वो पानी पे तैर रही है। अब एक कारण आता है कि बड़े बड़े जहाज पानी पे तैर लेते हैं जबकि जो कील होती है वो छोटी सी कील भी लोहे की डूब जाती है। तो ये इसके पीछे एक सिद्धांत कार्य करता है। अब देखिए इस कील का आयतन कम है, इसका घनत्व ज्यादा है, यानी इसके अणु बहुत पास पास हैं, इसका घनत्व ज्यादा है और आयतन इसका कम है। तो इस कंडीशन में जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर रहता है और पानी का घनत्व इसकी अपेक्षा कम है, तो ये डूब जाएगी। लेकिन बड़े बड़े जहाज जो होते हैं उनकी आकृति इस प्रकार की होती है कि उनका आयतन ज्यादा होता है, और ये कंडीशन करती है काम कि जब आयतन ज्यादा होता है तो घनत्व कम होता है, और जिसका घनत्व कम होगा वो पानी के ऊपर तैरेगी। ये तैरने का सिद्धांत होता है। तो इस कंडीशन में देखिए इस नाव की आकृति ऐसी है, इस प्रकार की है कि इसका आयतन ज्यादा है और इसका घनत्व कम है। तो घनत्व कम होने की वजह से ये पानी के ऊपर आसानी से तैरेगी, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो गया, और इसलिए लोहे के बड़े बड़े जहाज पानी पर तैर लेते हैं, और जबकि लोहे की छोटी सी कील भी पानी में डूब जाती है। धन्यवाद बच्चों।